गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सारथी कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे बीएड के बारे में, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में। बैचलर ऑफ एजुकेशन एक डिग्री है जो अपर प्राइमरी विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने के लिए या हाई स्कूल इंटरमीडिएट में टीचर बनने के लिए ये एक एलिजिबिलिटी डिग्री है। अगर आपको प्राइमरी अपर प्राइमरी में या इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो ये बीएड की डिग्री मस्ट है। इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस डिग्री का होना एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अगर ये डिग्री नहीं है तो आप टीजीटी परीक्षा में और पीजीटी परीक्षा में या सुपर टेट की परीक्षा में अपीयर नहीं हो सकते। आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो जॉब। अब नेक्स्ट है कि इससे बीएड, अगर आप बीएड में इंट्रेंस लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से कराया जाता है। इस एग्जाम का नाम है उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस बीएड में एडमिशन लेने के लिए ये परीक्षा हेल्ड कराई जाती है और इसी परीक्षा के माध्यम से आप डिफरेंट कॉलेजेस में बीएड में एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन इसके लिए बीए है। किसी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम, और इसके लिए बीए, बीएससी या बीकॉम में 50% मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए ऑब्टेन करना मस्ट है, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में ज़रूरी है। और ये एज रिलैक्सेशन है 5% का। एज लिमिट, इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी ईयर में, एज ग्रुप में बीएड कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन कराई जाती है बीएड के लिए, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम कौन हेल्ड कराता है? उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक नोडल यूनिवर्सिटी कराती है। पिछले कई सालों से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, और यह विश्वविद्यालय परीक्षा, परिणाम, काउंसलिंग आदि की पूरी प्रक्रिया ये संचालित करती है। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन आवेदन होगा। आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा और आपको एंट्रेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब इसके लिए देखते हैं कि एग्जामिनेशन का स्वरूप क्या है, इसका पैटर्न क्या है। बीएड, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है इसके लिए। और इसमें बहुविकल्पी मल्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन सही आपको टिक करना होता है। इसके लिए प्रश्न पत्र, कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं? बीएड परीक्षा के लिए दो तरह के पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान और लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, और पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य अभिरुचि एंड विषय विशेष का ज्ञान। ये सेकंड पेपर में आता है। विषय विशेष में आर्ट हो गया, आर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होता है। इस तरह से कुल टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन पेपर 1 में एंड 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। अब इसका टोटल अंक है 200 का। एक पेपर 200 मार्क्स का होगा, कुल मिला के 400 मार्क्स। 2 + 2 तो 400 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1.4 मार्क्स आपके कट जाएंगे गलत होने पर। रिजल्ट पर इस परीक्षा के माध्यम से घोषित किया जाता है। और काउंसलिंग, बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है और रैंक के आधार पर
कॉलेज रैंक, मेरिट और चॉइस, जो मेरिट होती है और चॉइस होती है कैंडिडेट्स की, उसी मेरिट के बेस पर कॉलेजों में सीट आवंटित की जाती है। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान, जो हमारा सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या है। भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, भारतीय राजनीति एवं प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, सामान्य विज्ञान, शिक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान, खेल, पुरस्कार, पुस्तकें, लेखक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स, इवेंट्स हैपनिंग, ये सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है। इसी तरह लैंग्वेज में आपका खासकर हिंदी लैंग्वेज में वर्ण, शब्द, वाक्य, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण एवं अपठित गद्यांश, ये हिंदी लैंग्वेज में आता है। इसी तरह अंग्रेजी विषय में वोकैबुलरी, सिनोनिमस, एंटोनिमस, टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पेपर 2। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो जनरल एप्टीट्यूड है और विषय विशेष का ज्ञान है। पेपर 2 ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिलेबस सामान्य ज्ञान में सामान्य एप्टीट्यूड में, जनरल एप्टीट्यूड में सिलेबस है शिक्षण पेशे का उद्देश्य, एजुकेशन में प्रोफेशन बनाने के लिए या जॉब करने के लिए का उद्देश्य क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षण टेक्निक ऑफ टीचिंग, कक्षा क्लास मैनेजमेंट, बाल विकास एवं मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट और उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना इस सिलेबस में आता है। बुद्धि, सीखने की प्रक्रिया, प्रेरणा यानी मोटिवेशन, शिक्षा में नैतिक मूल्य और शिक्षा और समाज, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये सारा सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड में आता है। आपका है आर्ट यानी विषय विशेष का ज्ञान। इसमें आपका इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, हिंदी, संस्कृत, ये जनरल नॉलेज यानी विषय विशेष के ज्ञान में कवर होता है सिलेबस। नेक्स्ट है साइंस में आपका 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, पर्यावरण, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसी तरह कॉमर्स में आपका वित्तीय, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, व्यवसायिक संगठन, व्यापार, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, बीज एवं व्यवसायिक गणित, ये सब कॉमर्स के सिलेबस हैं। और इसी तरह एग्रीकल्चर में फसल उत्पादन, सॉइल कंजर्वेशन एंड टेस्टिंग, इकोनॉमिक, कृषि अर्थशास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि विस्तार, ये सारे सिलेबस हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बीएड में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के बारे में बताता चलूँ, मैं अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनने के लिए, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए, एलटी ग्रेड टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए, इंटरमीडिएट में लेक्चरर या टीचर बनने के लिए इस परीक्षा का बेहद ये डिग्री, बीएड की डिग्री आपको होल्ड करना होगा। बिना इसके आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। थैंक यू साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बीएड अगर आप वास्तव में सीरियस हैं एजुकेशन के क्षेत्र में जॉब के लिए या करियर बनाने के लिए, तो बीएड डिग्री आपके लिए मस्ट है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकादमी, लखनऊ।